नमो भारत रैपिड ट्रेन जब सरायकालेखा दिल्ली से चलती है और मेरठ की तरफ, तो उसकी स्पीड पर आप लगातार गौर करेंगे। कभी 100, कभी 130, कभी 140, अलग अलग स्पीड यहाँ पर इस गाड़ी की, इस ट्रेन की आपको नज़र आएगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि आनंद विहार, साहिबाबाद, ये सारे स्टेशन आपको यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि आसान रहेगा जब आप नॉर्मल अगर कोच के अंदर आते हैं, क्योंकि अमूमन आपको 16 जो यहाँ पर स्टेशन है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। और वहीं आपको यहाँ जो लग्जरियस जो स्टाइल आपको नज़र आएगा, क्योंकि मेरठ जाने के लिए अमूमन लोग सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे आप बहुत खूबसूरत जो सीट अरेंजमेंट्स हैं इसके अंदर जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि आपको दूर तक अंदर ही अंदर आप सीट अपनी बदल भी सकते हैं अगर आपके पास टिकट है। और इसमें जो ये नॉर्मल कोच है, इसके अलावा प्रीमियम कोच भी है। प्रीमियम कोच जिसमें कुछ सुविधाएं हैं, उसका टिकट अलग होगा, उसका टिकट थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, गाज़ियाबाद से हम इस वक्त निकल रहे हैं और दूर तक आपको खूबसूरत गाज़ियाबाद भी दिखाई देगा। गाज़ियाबाद की अलावा आपको हरी भरी जगह दिखाई देंगी, सड़कें दिखाई देंगी। ये सब कुछ आपको इस रैपिड मेट्रो के ट्रेन के अंदर से बैठकर जब आप निकलेंगे मेरठ के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें रास्ते भर में दिखाई देंगी और आपका इंटरटेन भी होता रहेगा, क्योंकि बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपने कभी भी इस रफ्तार का सामना नहीं किया होगा। वही साथ ही यहाँ पर रफ्तार के साथ साथ आप इसको देखते हुए भी चलेंगे और आपको दोनों तरफ आपको यहाँ पर जो व्यूज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। कई सारे ऐसे व्यूज़ जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा और आप इस व्यूज़ का भी आनंद लेते हुए जा सकते हैं, क्योंकि रैपिड मेट्रो 16 स्टेशन इसमें साथ रहेंगे। उसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि मोदीपुरम तक ये जाएगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि गाज़ियाबाद या फिर मेरठ, साहिबाबाद तक पहुंचने की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान है। और इसीलिए सरायकालेखा से अगर आप रैपिड नमो भारत रैपिड ट्रेन पकड़ते हैं तो वो आपको कम समय में जल्द से जल्द आपके गंतव्य तक पहुंचा सकती है। नमो भारत ट्रेन के अंदर 6 कोच हैं और नमो भारत ट्रेन के अंदर अगर आप सफ़र करते हैं तो उसमें एक लेडीज़ कोच भी है। उसके अलावा 4 कोच ऐसे हैं जहां पर जनरल आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक कोच ऐसा जो प्रीमियम कोच है। प्रीमियम कोच यहाँ पर सिर्फ अटेंडेंट्स को ही अंदर जाने की परमिशन होगी, उसके अलावा पैसेंजर प्रीमियम कोच में सफ़र नहीं कर सकते हैं। और आप प्रीमियम कोच के अंदर आएंगे तो उसके अंदर और अलग सा फील आपको यहाँ पर नज़र आएगा, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये कि मेरठ से दिल्ली का जो सफ़र होगा वो तकरीबन 82 किलोमीटर के आसपास का है और 16 स्टेशन इसमें आएंगे और आप कुछ भी यहाँ पर घूम सकते हैं, आजा से ले सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि इसकी जो सीट्स हैं उसकी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसे प्रीमियम कोच का दर्जा दिया गया है। और प्रीमियम कोच में जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको पॉकेट का खर्च अपना बढ़ाना होगा और आप इसमें आसानी से इसका सफ़र का भी आनंद ले सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर भी आपको आप जब सीट में बैठते हैं तो आप देखिए आसानी से आप किसी भी सीट में यहाँ पर बैठेंगे, आपको एक अलग फील होगा। एक अलग फील इसलिए क्योंकि आप जब 82 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं मेरठ से दिल्ली के सरायकालेखा तक और सरायकालेखा से वापस मेरठ, तो आपको वेस्टर्न यूपी का जो भी लुक होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। चार्जिंग पॉइंट से लेकर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवेलेबल यहाँ पर मिलेंगी प्रीमियम कोच के अंदर। और सबसे अहम चीज़ है कि इसका टिकट और दूसरे जो 4 कोचेज़ हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है आपको सुविधाएँ ज़्यादा चाहिए, तो वो लग्जरी फील यहाँ पर इस प्रीमियम कोच में भी आपको मिलेगी। और नमो भारत जो ट्रेन है उसको जब प्रधानमंत्री हरी झंडी यहाँ पर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे इसका जो फील है वो बिल्कुल आपको शानदार आप करेंगे इसका फील, क्योंकि पूरे वेस्टर्न यूपी को आप देखते हुए चलेंगे और इसलिए आपको इस ट्रेन का भी सफ़र जरूर करना चाहिए। दिल्ली से मेरठ का सफ़र अब बिल्कुल आसान और चुटकी भरा है, क्योंकि अब मेरठ को जाने वाली जो ट्रेन है वो नमो भारत ट्रेन अब यहाँ पर शुरू होने वाली है। एक लग्जरी फील आपको यहाँ पर ये ट्रेन देगी नमो भारत, जिसका उद्घाटन यहाँ 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा जो स्टेशन है इसके अंदर आप जाएंगे। पहले मैं स्टेशन दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए बिल्कुल स्टेशन बहुत डिफरेंट और खूबसूरत यहाँ पर आपको फील देगा। एकदम से एक ऐसा कल्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अंदर जो लोग आएंगे जाएंगे, उसके अलावा आपको प्रीमियम लॉन्ज यहाँ पर मिलेगा, महिला कोच मिलेगी। महिला कोच यहाँ पर जहाँ पर आपको ये कोचेज़ जब ट्रेन यहाँ पर खड़ी होगी तो उसके आगे आपको डिजिटल यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देगा। और जब आप ट्रेन के अंदर आते हैं तो नवो भारत ट्रेन के अंदर आने के बाद अलग सा एक फील नज़र आएगा।
एक अलग महसूस इसलिए क्योंकि हम अमूमन मेट्रो में सफ़र करते हैं, चाहे हम किसी भी राज्य में करें या फिर ट्रेनों में करते हैं, लेकिन आपको दिखाई देगा बिल्कुल एकदम से लग्जरी लुक यहाँ पर नज़र आएगा। ये मैं आपको जिस डिब्बे में हूँ, असल में हर जो ट्रेन है उस ट्रेन में 6 कोचेज़ यहाँ पर दिए गए हैं और तकरीबन 82 किलोमीटर की ये दूरी इनकी रहेगी। और उसके अलावा 16 स्टेशन इसमें आएंगे। 16 स्टेशन सरायकाले खां से चलती है तो मेरठ तक पहुंचकर मोदीपुरम में जब ये पहुंचेगी तो 16 स्टेशन आएंगे। उन 16 स्टेशन के बीच में जहां पर भी आपके स्टेशन होंगे आप वहां उतर सकते हैं। टिकट बिल्कुल किफ़ायती है, आपके पॉकेट के हिसाब से है, क्योंकि स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी यहाँ से वहाँ रूट अगर तय करता तो उन्हें काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब इस ट्रेन के जरिए आपको ये सब आसान और चुटकी भरा लगेगा, क्योंकि आप एक फील लेकर यहाँ से निकलेंगे तो आपको खुशी होगी। आप बैठकर आराम से जा सकते हैं क्योंकि आपके पास जिस तरह का टिकट होगा आप उसके हिसाब से जाएंगे। लोगों की भीड़ जरूर होगी क्योंकि लोगों के अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि जो अच्छी चीज़ें होती है उसको देखने, उसको फील करने का एक शौक़ भी होता है। और इसीलिए यहाँ पर जो लोग यहाँ से मेरठ या मेरठ से दिल्ली की तरफ रूट जब जाएंगे तो उनको ये पूरा सफ़र जो है 16 स्टेशन का बहुत आसान लगने वाला है। आप नज़ारा देखते हुए चलेंगे क्योंकि वेस्टर्न यूपी की खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो आप अपने सफ़र में समेट सकते हैं। और इसीलिए इस ट्रेन को नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया है और इस ट्रेन को अब जल्द ही लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। लोगों को इसका सफ़र काफ़ी आसान और किफ़ायती लगने वाला है। दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक आप आएंगे तो उससे पहले बेगम पुल एक जगह आती है, जहां पर आपको उतरकर मेट्रो कनेक्टिविटी जो दिल्ली से नहीं बल्कि मेरठ के अंदर जाने के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी से आसानी से मिल जाएगी। ये वो मेट्रो स्टेशन है। आप अगर रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचते हैं जब नमो भारत ट्रेन के, तो उसके बाद आपको मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ आसानी से मिल जाएगी। यहाँ से आप मेट्रो पकड़कर जो मेरठ है उसके अंदर आसानी से जा सकते हैं, यानी कनेक्टिविटी में बहुत आसानी होगी। और इसीलिए आपको मैं यहाँ पर रूट दिखाना चाहूँगा। जो ये रूट है नमो भारत, ये देखिए यहाँ पर लिखा है नमो भारत और मेरठ मेट्रो। ये दोनों चीज़ों जो ये दोनों कनेक्टिविटी है ये आसानी से आपको मिल जाएगी। ऊपर आप देखेंगे प्लेटफॉर्म जो मेरठ साउथ सरायकाले खां से आ रहा है उस पर आपको यहाँ पर सारे इंडिकेशन मिलेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आप नमो भारत ट्रेन से उतरते हैं तो उसके बाद आपको आसानी से इस कनेक्टिविटी में मेट्रो भी मिल जाती है, चाहे वो दिल्ली के आनंद विहार हो, न्यू अशोक नगर हो या फिर मेरठ में। तो आपको इस नमो भारत ट्रेन के जरिए सब कुछ वो मिलने वाला है। अब नमो भारत रैपिड रेल आपका सफ़र दिल्ली से मेरठ का और आसान करने वाली है, क्योंकि इस रैपिड रेल का जो सेक्शन है जिसका नया उद्घाटन होना है 22 फरवरी को, और इसे उद्घाटन को करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरठ में जाकर यहाँ से लेकर मेरठ तक का जो सफ़र रहेगा उससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूँ। सरायकाले खां रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम हैं, जो अब रैपिड मेट्रो रेलवे स्टेशन होगा। और आप देखेंगे कितना खूबसूरत इसे यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि नमो भारत ट्रांजिट सर्विस के जरिए इसकी तैयारियाँ की गई थी। और पूरा खूबसूरत ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पर रैपिड का आपको दिखाई देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को नमो भारत रैपिड रेल के नए सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम मेरठ में आयोजित होगा, लेकिन उद्घाटन से पहले की तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रैपिड रेल सरायकाले खां से मेरठ तक दौड़ने लगेगी, जिससे दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा और तेज़ और आसान हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ से आप एंट्री करेंगे। अमूमन जो लोग मेट्रो में सफ़र करते हैं उनको इस तरह के सारे रूट की चीज़ें पता है कि कहाँ पर क्या सामान बैगेज या सिक्योरिटी चेक होता है, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ कार्ड और टिकट्स आपको लेने होंगे, क्योंकि सारे काउंटर्स आपको अवेलेबल यहाँ पर नज़र आएंगे। और ये सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं रेलवे की तरफ से, ये रैपिड को लेकर यहाँ पर खासा तौर पर तैयारियाँ यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिलेगा। अमूमन जिस तरह से दिल्ली मेट्रो में दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पर रैपिड में आपको और आसान चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। अंदर आप एंट्री करते हैं तो खूबसूरत इस पूरे लाउंज को आप देख सकते हैं। पूरा एरिया यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जो पूरा अगर आपको बता दें, हम फिलहाल इस कॉरिडोर पर न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक ही ट्रेन चल रही थी। इस हिस्से की लंबाई करीब 55 किलोमीटर है और इसमें 11 स्टेशन पड़ते हैं। अब नए सेक्शन के शुरू होने के बाद 5 और स्टेशन इसमें जुड़ जाएंगे और पूरे रूट की कुल दूरी बढ़कर लगभग 81 किलोमीटर हो जाएगी। और इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और कम समय में सफ़र की शुरुआत मिलेंगी। खूबसूरत ये पूरा रैपिड मेट्रो की तैयारी जो मोदीपुरम की तरफ जाएगी, यानी जो सरायकाले खां
बस अड्डा आप आते हैं, सरायखाले का बस अड्डा के पास ही आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और एंट्री जब आप करते हैं तो प्रीमियम लॉन्ज भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यात्रियों की संख्या कई बार बढ़ जाती है अगर आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये, और ये रूट जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपको किस तरह से वहाँ तक पहुँचना होगा इसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त हम हैं सराय काले खां। ये सराय काले खां स्टेशन है। यहाँ से आप जाएंगे तो न्यू अशोक नगर और आनंद विहार, ये ऐसे कनेक्टिविटी है जहाँ पर आप मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की भी सर्विस ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप आनंद विहार जा रहे हैं तो वहाँ ले सकते हैं, न्यू अशोक नगर में ले सकते हैं। उसके बाद आप साहिबाबाद, गाज़ियाबाद होते हुए आप सीधे आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक मेरठ साउथ तक था, उसके बाद आप यहाँ पर मोदीपुरम डिपो स्टेशन, मोदीपुरम तक पहुँच जाएंगे आराम से। और ये सफ़र जो है काफ़ी आसान होगा, क्योंकि नमो भारत का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बनकर तैयार है और अब प्रधानमंत्री इसका यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि देखिए यहाँ पर ये जो आपको ये नीला रंग का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये आपातकालीन निकास है। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, हमें भागने की जगह नहीं मिलती है या बचाव की जगह नहीं मिलती, तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएँ भी यहाँ पर हैं। हालांकि ये इस वक्त लॉक्ड है, लेकिन जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा इसके नीचे यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं और ये अचानक जो एग्ज़िट गेट होता है वो दिखाई देगा। लॉन्ज आपको इतना बड़ा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पर आगे चलने में कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जब आप मेट्रो में जाते हैं तो अमूमन आपको दिखाई देता है कि एक्सेलेटर की सुविधाएं मिलती है हर जगह पर, तो यहाँ पर भी ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि रैपिड का जो विस्तार इस वक्त हम देश में देख रहे हैं वो मेरठ तक जाने के लिए काफ़ी आसान आपको बनाएगा। और ये कनेक्टिविटी काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि अमूमन गाड़ी से सफ़र करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, सराय काले खां से लोग बस के ज़रिए मेरठ तक जाते हैं, काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर आप रैपिड का इस्तेमाल करेंगे तो रैपिड से आपको बहुत कम समय में मिलेगा और कम दाम जो टिकट है वो भी काफ़ी कम है, और इसलिए आप इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं। देखिए रैपिड खड़ी है और रैपिड का पूरा मज़ा आप इस तरह से ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर पूरी जो रैपिड मेट्रो है जिससे आपको सफ़र करना होगा, ये वो आपके सामने खड़ी है। और इस तरह से पूरी यहाँ पर ये जो आपको दिल्ली मेट्रो में आपने ये चीज़ें बहुत कम जगह पर देखी होंगी, क्योंकि सुरक्षा के लिए इसे बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको रैपिड मेट्रो में दिखाई देगी, जब आप चेक इन करेंगे तो आप उसके थ्रू ही अंदर जा सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एंट्री तभी मिलेगी जब आपके पास टिकट होगा। और रैपिड मेट्रो में ये सीधा मोदीपुरम की तरफ जाएगी और उसके बाद मोदीपुरम से वापस यहाँ पर आएगी। तो कुल मिला के आपको इसका मज़ा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये सफ़र आसान भी रहेगा और आपके लिए समय भी बचाएगा। सराय काले खां से मेरठ तक का सफ़र आपका रैपिड ट्रेन के जरिए काफ़ी आसान भी होगा, और उसके अलावा आपका काफ़ी सारी चीज़ें रास्ते भर में देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सहूलियत वो होगी लोगों को, वो यात्रियों को, उन लोगों को जो हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ से आएंगे या फिर मेट्रो की तरफ से आएंगे, उनको ये कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि अगर कहीं से आप बाहर से आ रहे हैं, देश के किसी हिस्से से आ रहे हैं और हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आप उतरते हैं और वहाँ से आपको सीधा आने की ज़रूरत, सिर्फ ये कनेक्टिविटी को देखिए, ये दरवाज़ा लगाया है, यहाँ से आपको मैं अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये कनेक्टिविटी हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ से है और आसान रहेगा। मेट्रो भी कनेक्टिविटी यहाँ से देखिए, ये मेट्रो के लिए भी कनेक्टिविटी होगी और रेलवे स्टेशन से भी कनेक्टिविटी होगी। यानी आपको कहीं जाना ही नहीं है, निकलना ही नहीं है, और सीधे आप मेरठ जाने वाले लोग या गाज़ियाबाद में जाने वाले लोग या फिर मोदी नगर या मुरादनगर या फिर उसके आगे के आसपास के जो भी मेरठ रूट पर जो भी आप लोगों के नज़दीकी स्टैंड होते हैं, स्टेशन होते हैं, वहाँ पर आप उतर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि ये सारी कनेक्टिविटी यहाँ पर की गई है ताकि लोगों को आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँचने में सुविधा हो। और इसीलिए मेरिट जो यहाँ पर रैपिड मेट्रो रैपिड जो ट्रेन है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो। दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से लेकर मेरठ तक पहुंचने का सफ़र अब और आसान होगा, क्योंकि रैपिड नमो भारत जो रैपिड ट्रेन है वो अब अपनी ट्रैक पर दौड़ने लगेगी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा और वो हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाएंगे। क्योंकि दिल्ली से लेकर मेरठ तक का जो सफ़र पहले लोगों को काफ़ी मुश्किलों भरा करना होता था, क्योंकि सड़कों को लेकर या जैम को लेकर लोग परेशान रहते थे। लेकिन अब रैपिड मेट्रो जो है वो उन लोगों के लिए आसान रास्ता यहाँ पर एक अच्छा रास्ता लेकर आएगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि इसमें वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी
जो रैपिड मेट्रो के अंदर होनी चाहिए। और इसीलिए एक अलग कल्चर यहाँ से अगर आप मेरठ तक जाते हैं तो आनंद विहार, गाज़ियाबाद, अशोकनगर, ये ऐसे कनेक्टिविटी होंगी जहाँ पर आपको इस तरह से कनेक्टिविटी भी नज़र आएगी और ये सारा रूट आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। और इसीलिए इस मेट्रो की कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर कई अच्छे यहाँ पर विकल्प आपके लिए रेलवे से जाने के होंगे।